जहां औरतें घूंघट के पीछे रहती थीं, उनका रूल करने का तो सवाल ही नहीं था। पर एक औरत आगे आई, रजिया सुल्तान। वो कोई कहानी नहीं थी, वो सच में थी, और उसमें लीड करने की हिम्मत थी। 13वीं सदी में दिल्ली एक ऐसी जगह थी जहां बहुत एम्बिशन और पावर थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी बेटी में वो देखा जो उन्होंने कभी अपने बेटों में नहीं देखा था, एक सच्ची लीडर। जब उसके भाई लग्जरी में डूबे थे, रजिया ने गवर्नेंस और वॉर की आर्ट सीखी। उसे अपनी वारिस चुनना एक रेडिकल डिसीजन था, बेटों से ऊपर बेटी को, ट्रेडिशन से ऊपर एक औरत को। इस चॉइस ने रजिया को ग्लोरी और आइसोलेशन के रास्ते पर ला दिया। वो सिर्फ एक गद्दी नहीं ले रही थी, वो पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रही थी। उसका राइज एक डिक्लेरेशन था कि एक औरत का दिमाग और विल किसी भी आदमी से मुकाबला कर सकती है। नोबल्स, मौलवी और यहां तक कि उसकी फैमिली भी डिसबिलीफ में देख रहे थे। दिल्ली की गद्दी पर एक औरत, अनथिंकेबल, जब तक रजिया ने उसे सच नहीं कर दिया। उसकी कहानी है मोल्ड तोड़ने की, सोसाइटी की लिमिट्स से डिफाइन होने से मना करने की। आज भी लोग लेबल से लड़ते हैं। रजिया ने यह सदियों पहले किया था। वो डिफियंस का सिंबल बन गई। सुल्तानों के आसमान में एक अकेला तारा। उसकी लाइफ ने प्रूव किया कि आप कर सकते हैं, तब भी जब दुनिया कहती है कि आप नहीं कर सकते। पर फर्स्ट होने की एक कीमत होती है। रजिया की जर्नी ट्रायम्फ और करेज की कीमत की वार्निंग दोनों थी। वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं थी, वो उन सब के लिए एक बीकन थी जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। और उसकी कहानी तो बस शुरू हो रही थी। जब इल्तुतमिश की डेथ हुई तो रजिया को रूल करने की उनकी विश को इग्नोर कर दिया गया। कोर्ट ने उसके भाई रुकनुद्दीन को ताज पहनाया, जिसने जल्दी ही किंगडम को कैओस में डाल दिया। रजिया ने अपने फादर की विरासत को चूर चूर होते देखने से मना कर दिया। उसने लोगों से अपील की, जो उठ खड़े हुए और उसे गद्दी पर बिठाया। उसका कोरोनेशन एक जीत थी, पर ताज अपोजिशन से भारी था। तुर्किश नोबल्स, अदफोर्टी उसे एक कठपुतली समझते थे, पर रजिया किसी की मोहरे नहीं थी। उसने घूंघट हटा दिया, सुल्तान के कपड़े पहने और सामने से लीड किया। उसके राज में ऑर्डर, जस्टिस और प्रोग्रेस आई। उसने सड़कें बनवाई, ट्रेड को बढ़ावा दिया और स्टेटस नहीं, मेरिट के आधार पर न्याय किया। कुछ टाइम के लिए दिल्ली फली फूली, पर हर सक्सेस ने नोबल्स की नारोलॉजी को और गहरा कर दिया। उसके रूल में कोई गलती न निकाल पाने पर उन्होंने उसके कैरेक्टर पर अटैक किया। उसका सबसे बड़ा खतरा फॉरेन इन्वेडर्स नहीं थे, बल्कि उसके ही कोर्ट के आदमी थे। गद्दी एक बैटलफील्ड थी और रजिया अपने रूल के राइट के लिए हर दिन लड़ती थी। रजिया के कोर्ट में हर मूव को स्कैंडल में बदल दिया जाता था। तुर्किश नोबल्स का मुकाबला करने के लिए उसने नॉन तुर्कों को प्रमोट किया, जिससे पुराने गार्ड एंग्री हो गए। उनके जहर का फोकस याकूत बन गया, एक एबिसिनियन जिस पर उसे भरोसा था। अफेयर की अफवाहें फैल गईं, कोई एविडेंस नहीं, बस उसे कमजोर करने का एक सीजडर। नोबल्स ने उसे इमोरल बताया, रूल करने के लिए अनफिट। मलिक अल्तुनिया कभी उसका दोस्त था, उसे कॉन्स्पिरेसी में खींच लिया गया। जो आदमी उसे सपोर्ट करने चाहिए थे, अब उसकी रुइंडी की साजिश रच रहे थे। रजिया फंस गई थी, सिर्फ अपनी गद्दी के लिए नहीं, बल्कि अपनी रेपुटेशन के लिए भी लड़ रही थी। उसकी मेरिट को वीकनेस में बदल दिया गया। कोर्ट उसकी जेल बन गया और धोखे ने किसी भी तलवार से ड्रिमेम्बरा गहरा वाउंड दिया। रूलडाउन की दुनिया में रानी होना एक वॉर था। रजिया का हर डिसीजन किसी भी आदमी के डिसीजन से ड्रिमेम्बरा डिफीटेड शली जज किया जाता था। उसकी स्ट्रेंथ ने उसे आइसोलेट कर दिया, उसकी वल्नरेबिलिटी को वीकनेस समझा गया। यहां तक कि उसका अपना भाई भी उसकी गद्दी सीजने का वेट कर रहा था। उसने अथॉरिटी के लिए घूंघट हटा दिया, पर क्रिटिक्स ने उसे शेमलेस कहा। एक रूलर के तौर पर उसे हराने में नाकाम, उन्होंने उस पर एक औरत के तौर पर अटैक किया। बोझ बहुत रिमेम्बरा था। उसने एक एम्पायर और क्रशिंग लोनलीनेस दोनों उठाई हुई थी, फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटी। उसका करेज सांस लेने वाला था, उसके सैक्रिफाइसेस बहुत जरिमेम्बरा थे। जो ताज उसने पहना था वो उसकी पावर और उसका सबसे बड़ा वजन दोनों था। विद्रोह भड़क उठा, जिसका लीडर अल्तुनिया था, और अफवाहों ने उसे और भड़काया। रजिया युद्ध के लिए गई, पर उसके नोबल्स के धोखे ने उसे बर्बाद कर दिया। याकूत मारा गया, रजिया को पकड़ लिया गया और उसके भाई ने गद्दी हथिया ली। अल्तुनिया को एहसास हुआ कि उसे यूज किया गया था। उसने जेल में रजिया से मुलाकात की और शादी का प्रपोजल दिया। उनका अलायंस जरूरत से पैदा हुआ था। साथ मिलकर उन्होंने एक आर्मी खड़ी की। क्या यह प्यार था या सर्वाइवल, हिस्ट्री बता नहीं सकती, पर एक होकर वे दिल्ली की ओर एक आखिरी स्टैंड के लिए गए। गिरी हुई रानी और रिपेंटेंट करने वाले रिबेलियनी ने जो खो गया था उसे वापस पाने की कोशिश की।
उनकी कहानी निराशाजनक उम्मीद की कहानी बन गई। एंडिम कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज तैयार था। सल्तनत की आत्मा स्टेक पर लगी थी। रजिया की किस्मत जल्द ही तय होने वाली थी। रजिया और अल्तूनिया का आखिरी मार्च शुरू से ही बर्बाद था। संख्या में कम और मात खा चुके वे कैथल के पास हार गए। भागते हुए भगोड़े के रूप में वे शिकार किए जा रहे थे और अकेले थे। जिस रानी ने कभी एक एम्पायर पर राज किया था, अब वो भटक रही थी, पनाह तलाश रही थी। उनका अंत क्रूर था। अजनबियों द्वारा लूटा और मारा गया, बिना पहचाने और भूले हुए। रजिया का राज 4 साल से भी कम चला, पर उसका इम्पैक्ट लास्टिंग था। उसके भाई के राज से सिर्फ और कैओस आया। जिन नोबल्स ने उसे तबाह किया, उन्होंने वो स्टेबिलिटी खो दी जो वो लाई थी। उसकी मौत एक सपने का अंत था, जेंडर से ऊपर मेरिट का सपना। पर उसकी कहानी भूली नहीं गई, वो लेजेंड बन गई। हम रजिया सुल्तान को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसकी कहानी टाइमलेस है। एक औरत जिसने बैरियर्स तोड़े और करेज के साथ लीड किया। उसने प्रूव किया कि एक औरत न्यायपूर्वक और पावरफुली रूल कर सकती है। प्रीजुडिस के खिलाफ उसकी लड़ाई आज भी रेलेवेंट है। रजिया की विरासत हर उस औरत में रहती है जो लीड करने की हिम्मत करती है। वो एम्पावरमेंट और रेजिलियंस का सिंबल है। उसका मैसेज जेंडर नहीं, मेरिट से जज करो। वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अकेली औरत बनी हुई है, एक अकेला तारा। उसकी कहानी ट्रेजेडी और इंस्पिरेशन दोनों है। रजिया की स्पिरिट बनी हुई है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए रास्ता रोशन कर रही है।